गुरु की सीख। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए किसी जंगल में लेकर जा रहे थे। रास्ते में आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे आ गए। गुरु और उनका एक शिष्य उनकी ओर ध्यान न देकर चुपचाप अपनी राह पर चलते रहे, पर उनके अन्य शिष्य वहीं रुक गए। वे पत्थर मारकर उन आवारा कुत्तों को भगाने लगे। उन्हें भगाकर जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक बंदर उनके रास्ते में आ गया। वे उसे भी पत्थर मारने लगे। बंदर तब भी वहाँ से भागा नहीं। वह उन शिष्यों से चिढ़ गया था। बहुत देर तक वे बंदर से ही उलझे रहे। जब जंगल में पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे अपने गुरु के पास आए, गुरु ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उनके अनदेखी करते हुए गुरु ने अपने साथ आए शिष्य से कहा, वत्स, शाम होने वाली है। जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है। हमें यहाँ से अब शीघ्र जाना होगा। यह सुनकर अन्य शिष्य हैरान रह गए। जड़ी बूटियों के बारे में तो गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं था। उन शिष्यों ने विनम्र भाव से गुरु से कहा, गुरुजी, आप तो हमें जंगल में जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए लाए थे, पर आप तो बिना जानकारी दिए जाने की बात कर रहे हैं। गुरु ने कठोरता से कहा, बच्चों, तुम सही कह रहे हो, पर तुम अभी इस योग्य नहीं हो। गुरु की बात को वे समझ नहीं सके। शिष्यों ने पुनः याचना भरे स्वर में कहा, गुरुजी, आप हमसे नाराज क्यों हैं? हमारा दोष क्या है? शिष्यों को समझाते हुए गुरु ने कहा कि बच्चों, यदि तुम समय पर जंगल में आ जाते तो संभवतः मैं तुम्हें जड़ी बूटियों की जानकारी अवश्य देता, पर तुमने तो अपना सारा समय रास्ते में व्यर्थ की बातों में उलझने में गवा दिया। शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे खाली हाथ मुंह लटकाए कुटिया में वापस आकर अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे, जबकि वह शिष्य जो रास्ते में ना रुककर गुरु के साथ ही रहा था, अपने साथ कई उपयोगी जड़ी बूटियां जंगल से एकत्रित कर ले आया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला कभी विफल नहीं होता। जो गुरु के वचन की अवहेलना करते हैं, उस शिष्य की यही दशा होती है। अतः गुरु की बातों को अपने जीवन में अनुसरण करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।